हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पे चर्चा करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे तो टेट से टेट हो, चाहे जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, यह सभी एग्ज़ामों में यह संधि से आपके प्रश्न आते हैं। तो संधि को क्रम से हम पूरा विवरण से पढ़ेंगे। तो आज यह शुरुआत है संधि का। तो चलिए संधि के बारे में पहले समझते हैं। संधि क्या होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वह क्या होती है। वह परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो दो वर्डों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्डों के मिलने से जो विकार, इसे कहते हैं परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं संधि। परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, दो वर्ड जब मिलेंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, परिभाषा यह हो गया कि दो वर्डों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम बात करें, अगर कोई भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे देखिए स प्लस अक्षर हम अगर ले ले, एक एग्जाम्पल यह है। तो देखिए यह पहला वर्ड है, इसमें जो अक्षर होगा और इसमें, यानी पहले वर्ड का आखिरी और दूसरे वर्ड का पहले, यहाँ पे जो मेल परिवर्तन होगा वह से संधि कहते हैं। देखिए स में जो छिपा है, अ छिपा है, यहाँ पे अ, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, बन जाएगा साक्षर। ठीक है। तो यह परिवर्तन हुआ, यहाँ पे अ और यह मिलकर आ में परिवर्तन हो गया। तो यह जो परिवर्तन है, यह जो बदलाव है, उसी को संधि कहा जाता है। तो हिंदी में जो संधि होते हैं वह संधि, हिंदी में तीन प्रकार के संधि होते हैं, हिंदी या संस्कृत में। वह पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, पहला क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। इन तीनों के बारे में क्रम वाइज, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वर संधि क्या है? तो अब स्वर संधि के बारे में देखते हैं। जो स्वर संधि है वह क्या है। देखिए, अब देखिए, आप बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि क्या है? जब स्वर का स्वर के साथ, जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, स्वर के साथ मेल होता है, तब वहाँ स्वर संधि होती है, तब वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि होती है। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तभी स्वर संधि होगा, वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक। अब देखिए, इसके जो प्रकार हैं, स्वर संधि का जो भेद है वह 5 प्रकार के इसके भेद किए गए हैं। पहला जो भेद किया गया है वह दीर्घ संधि। दूसरा जो भेद किया है वह गूढ़ संधि। तीसरा जो है वह यड़ संधि। चौथा जो है वह वृद्धि संधि। पांचवा जो है वह अयादि संधि। तो अब हम एक एक के बारे में अच्छे से विवरण रूप में, विस्तृत रूप में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह 5 होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह 5 होते हैं: दीर्घ, गूढ़, यड़, वृद्धि और अयादि। ठीक है। अब बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में, यानी दीर्घ संधि को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको, पाँचों को। अब हम केवल दीर्घ संधि पे चर्चा करेंगे। तो दीर्घ संधि जो होता है, इसको हम क्रम से अच्छे से पढ़ेंगे और 0 लेवल से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो दीर्घ संधि जो होता है, देखिए इसका जो सूत्र होता है, जो सूत्र होगा वह क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे दीर्घ, यह इसका सूत्र होता है दीर्घ संधि का। अब देखिए दीर्घ कैसे बनेगा, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अक जो होता है, अक एक प्रत्याहार है, संस्कृत में आप इसे पढ़े होंगे, प्रत्याहार है। इसमें आता है अ, ई,
ऊ री तथा री। चूंकि री का दीर्घ नहीं होता है तो यह यहाँ से हट जाएगा, केवल इन चारों का दीर्घ होता है। तो सूत्र क्या कहता है कि अक के बाद यानी अ ई उ री के बाद उसी का सवर्ण अक्षर आना चाहिए। यानी अ के बाद क्या आए, अ आए, ई के बाद क्या आए, ई आए, उ के बाद क्या आए, उ आए, और री के बाद क्या आए, री आए। यह कब होगा, किस कंडीशन में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो आएगा यह दोनों में ह्रस्व दीर्घ हो सकते हैं। आपके छोटे अक्षर, ह्रस्व मतलब छोटा अक्षर, दीर्घ मतलब बड़ा अक्षर। ह्रस्व का यहाँ पे भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही आएगा। तो इस प्रकार जब यहाँ पे आएंगे तो जो बनेगा वह क्या बनेगा, दीर्घ संधि बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अक के बाद जब सवर्ण आएगा यानी अक यानी अ ई उ री के बाद उसी का सवर्ण अक्षर अ ई उ री आ गया, तब उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, उ का दीर्घ बड़ा उ होता है, री का दीर्घ बड़ा री होता है। तो यह नियम है, ध्यान रखिएगा। जो नियम है वह क्या है कि यदि अ ई उ री के बाद उसी का समान अक्षर आता है, उसी का सवर्ण अक्षर आता है, तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो अ के बाद अ आएगा तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई आएगी तो बड़ी ई हो जाएगा, उ के बाद उ आएगा तो बड़ा उ हो जाएगा, री के बाद री आएगा तो बड़ा री हो जाएगा। ये देखिए चारों स्थिति में हो सकता है। या तो पहले अ प्लस अ हो तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इसी तरह पहले आ हो बाद में अ हो तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। चाहे दोनों तरफ आ हो तो भी उस स्थिति में क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर पहले अ हो बाद में आ हो तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ध्यान रखिएगा इसको। इसी तरह ई का, उ का, री का सभी का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझ गए होंगे कि अक के बाद यानी अ ई उ री के बाद उसी का सवर्ण अक्षर आए, उसी के समान अक्षर आए, तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, यह नियम है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अब हम सीखेंगे संधि को, दीर्घ संधि का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में, तो जैसे पहले हमने बताया था, जैसे आ जाए आपका, जैसे पहला एग्जाम्पल आप दिखे होंगे स प्लस अक्षर। ठीक है, अब देखिए यहाँ स में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अ है। तो अ प्लस अ देखिए, अ प्लस अ से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तब जब यह मिला कर लिखेंगे तो क्या बनेगा, साक्षर। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के। ठीक है, अब देखिए, अगर दिया हो परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, तो देखिए म में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, अर्थ में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, तो दोनों तरफ सवर्ण अक्षर आ गया, अ इधर, दोनों तरफ सवर्ण अक्षर आएगा तो उसी का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यह जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, परम प्लस अर्थ बराबर क्या होगा, परमार्थ हो जाएगा। उसी तरह देखिए बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसी तरह अगर लिख दें धर्म प्लस अर्थ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए म में अ जुड़ा है, यहाँ पे भी अ है, अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बन जाएगा क्या, धर्मार्थ, धर्मार्थ। ठीक है, यह बन जाएगा धर्मार्थ। ठीक, और जैसे यह देखिएगा र यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होना चाहिए धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, धर्म प्लस अर्थ से क्या बनेगा, धर्मार्थ बन जाएगा। धर्म प्लस अर्थ से धर्मार्थ बन जाएगा। ठीक है,
और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बहुत सारे दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हो सत्य प्लस आग्रह दिया हो, सत्य प्लस आग्रह। यहाँ देखिए क्या है, अ है, यहाँ पे क्या है, आ है। अ प्लस आ बराबर भी क्या होगा, आ होगा, क्योंकि दोनों तरफ सवर्ण अक्षर है और दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया। क्या बनेगा, सत्याग्रह बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सत्याग्रह। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको संधि आसान लगेगी। ठीक है, जैसे ई के बहुत सा एग्जाम्पल देख लीजिए। ई का जैसे दिया हो, जैसे हो कवि प्लस इंद्र, ये दिया हो। देखिए कवि में यहाँ पे क्या है, ई है, इसमें भी क्या है, ई है, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी, तो क्या बन जाएगा, कविंद्र। ठीक है, यह एग्जाम्पल है, कविंद्र बन जाएगा। उसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वह, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गिरी प्लस ईस, ईस में देखिए बड़ी होता है, गिरी प्लस ई, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे क्या है, बड़ी। छोटी बड़ी मिलकर भी क्या होगा, बड़ी बनेगा, और क्या बन जाएगा, गिरीश। ठीक है, क्या बनेगा, गिरीश। ठीक है, अगर उसी तरह बन जाए हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, तो यहाँ पे देखिए ई है और यहाँ पे भी ई है, तो ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी बन जाएगा, क्या, हरीश। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब देखिए थोड़ा ऊ का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर हो लघु प्लस उर्मी दिया हो, ध्यान दीजिए, लघु प्लस उर्मी दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ, मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, बन जाएगा लघुर्मी। यह सही रूप हो जाएगा। उसी तरह देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सा एग्जाम्पल, अब री का एग्जाम्पल देख लीजिए एक आध दो। जैसे दिया हो, अगर री का एग्जाम्पल देखना हो तो पितृ प्लस रीडम दिया हो, रीडम, पितृ प्लस रीडम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे री है और यहाँ पे भी री है, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी री में, तो बन जाएगा क्या, पितृडम। क्या बनेगा, पितृडम। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका दिया हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, इसी तरह अदर वधु ऊ वाले एग्जाम्पल है, उत्सव दिया हो, उत्सव, उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधुत्सव बन जाएगा। ठीक है, तो यह सभी एग्जाम्पल थे किसके, स्वर संधि में, अब दीर्घ संधि का। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसमें हम लोग अगला जो संधि है आपका गुण संधि, उस पर चर्चा करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।